हेलो दोस्तों। मैं सुनील श्रीवास्तव आपको बताऊंगा 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का क्या कारण है, किन कारणों से हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो कारण ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे, इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को होता है। अब इनका जन्म 11 नवंबर को होता है, अब पहले शिक्षा मंत्री, तो इसीलिए हम इनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। अब देखिए, ये इनका जन्म जो है 1888 में इनका जन्म जो है सऊदी अरब में हुआ था। 1857 की जब क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति में इनका जो घर था वो कलकत्ता में था, और कलकत्ता से ये लोग मक्का चले गए। इनकी माता अरब की थी, पिता कलकत्ता के थे, तो ये चले गए अरब चले गए। अब देखा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो था, इनका अबुल कलाम जो नाम था, अगर इसका संक्षिप्त शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ ये होता है लॉर्ड ऑफ डायलॉग, अर्थात स्वादों के देवता। अर्थात इनकी बोलने की कला, एक इसी बेस पे तो इनको कहा जाता है कि एक शानदार वक्ता थे, ये शानदार वक्ता थे। साथ ही साथ ये अच्छे पत्रकार भी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व साथ ही साथ शिक्षक। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप देखेंगे तो 1923 में ये INC के अध्यक्ष बन जाते हैं और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनते हैं। सबसे कम उम्र के जो होते हैं अध्यक्ष बनते हैं। उम्र उस समय इनकी 35 वर्ष थी। और साथ ही साथ ये पत्रकार थे। पत्रकार से आपने अल हिलाल और अल बालाग नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। स्वतंत्रता संग्राम से शिक्षाविद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। अब देखिए, इन्होंने शानदार वक्ता थे इन्होंने इनकी वक्ता, जैसे हम इनकी बात देखें तो ये कहते हैं कि हमें जीवन में कभी हताश नहीं होता है, बल्कि हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब ऐसे में इनकी जो अल हिलाल नामक पत्रिका है, इसके प्रकाशन के बारे में समझिए। तो जब 1888 में 1888 में पैदा होते हैं मक्का में, फिर 1890 में क्या होता है, ये फिर कलकत्ता आ जाते हैं। इनका परिवार पूरा कलकत्ता आ जाता है। अब आप देखेंगे 1905 के समय देखा जाए तो बंगाल का विभाजन हो जाता है, और 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। और मार्ले मिंटो सुधार, तो उस समय सांप्रदायिक जो होता है मनमुटाव आ जाता है, सांप्रदायिक पंचायत चुनाव होता है। अब उस समय क्या होता है, मनमुटाव हो जाता है दो समुदाय के बीच, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच आपसी। अब देखिए, इस समय ये क्या करते हैं, अल हिलाल नामक 1912 में पत्रिका का प्रकाशन करते हैं और इससे जो है राष्ट्रीय एकता पर बल देते हैं। अर्थात हम जो समुदाय है उसमें हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कहते हैं। लेकिन कारण ये बनता 1914 में क्या होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है तो इनकी इस पत्रिका को प्रतिबंध लगा दिया। कारण ये है कि ये राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ साथ अलगाववादी विचारधारा को भी पनपा रहे हैं, तो इस पर जो है प्रतिबंध लगा। फिर इन्होंने आगे चलकर अल बलाग नामक जो है पत्रिका का प्रकाशन किया, और ये पत्रिका जो थी उर्दू में होती थी, और ये दोनों पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी। फिर अल बलाग, इस पर भी देखा जाए तो इस पर भी आगे चलकर प्रतिबंध लगा दिया गया 1916 के दौरान। फिर ये 1920 के समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 1920 में जो है ये असहयोग आंदोलन में शामिल होते हैं। अब जब ये असहयोग आंदोलन में शामिल होते हैं तो ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित होते हैं और ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। फिर आगे चलकर ये देखा जाए तो INC के जो है अध्यक्ष बताएं हमने 1923 में नागपुर अधिवेशन था 1923, तो नागपुर में तो इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे, और ये उस समय सिर्फ 35 वर्ष की उम्र। तो यही कारण है कि 35 सबसे कम उम्र के जो होते हैं ये अध्यक्ष बनते हैं। अब देखिए 1922 में गया का अधिवेशन होता है, तो उस समय चित्तरंजन दास 1923 में जो होता है, 1923 में नागपुर में होता है, और उस समय अध्यक्ष जो रहते हैं मौलाना अबुल कलाम। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन होता है, और बेलगांव के अधिवेशन में महात्मा गांधी। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है, उस समय सरोजनी नायडू रहती है। अब देखिए आप आप आगे चलकर क्या होता है कि 1930 का समय आता है। 1930 में जब नमक का सत्याग्रह चल रहा था, तो नमक सत्याग्रह पर भी इन्होंने विरोध किया, और इसके लिए इनको 1.5 साल के लिए मेरठ की जेल में कर दिया गया था। फिर आगे ये 1940 में अगर देखा जाए तो 1940 में इनको जो है INC का अध्यक्ष बनाया गया। अब 1940 में जब इनको अध्यक्ष बनाया तो उस समय आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से ये काफ़ी लंबे समय तक कार्यकाल के, तो काफ़ी लंबे समय तक कार्य करने वाले INC के अध्यक्ष कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी आते हैं। अब देखिए, भारत की स्वतंत्रता आप देखेंगे तो द्वितीय कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के बाद माउंटबेटन प्लान आता है, और भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है और 2 राष्ट्र बन जाते हैं, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो ये अब 2 राष्ट्र बनने के विरोधी थे, अर्थात विभाजन का विरोध करने वाले थे और राष्ट्रीय एकता पर बल देते थे। तो इस कारण
1947 में फिर 1900 फिर स्वतंत्रता होती है। 1947 में जब स्वतंत्रता होती है तो इन्हें भारत का जो है प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया, और शिक्षा मंत्री फिर ये लोकसभा सांसद होते हैं रामपुर से, उत्तर प्रदेश के रामपुर से ये सीट से जीतते हैं। फिर रामपुर से फिर ये दो कार्यकाल, फिर दोबारा ये कार्यकाल रखते हैं। और 1958 में जब ये कार्यकाल के दौरान 22 जनवरी 1958 के इनको कार्यकाल चल रहा था, उसी कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो जाती है, पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर आगे चलकर देखा जाए तो 1992 में देखा जाए तो इनको क्या किया जाता है, जब भारत रत्न दिया, मरणोपरांत जो है इनको भारत रत्न दिया। और इनकी एक पुस्तक जो पूछी जाती है, काफ़ी चर्चित पुस्तक है, जैसे इंडिया डिवाइडेड अगर देखा जाए तो इंडिया डिवाइडेड जो है राजेंद्र प्रसाद की, इंडिया स्ट्रगल अगर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस की, वैसे इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये इनकी पुस्तक है। और ये काफ़ी प्रतियोगिती परीक्षाओं में ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते। अब आप देखेंगे इन्होंने ऐसे कार्य किए, लेकिन इनका योगदान क्या था, शिक्षा के प्रति इनका योगदान क्या था। तो हम जब जो IIT हो गया, साथ ही साथ अगर IIT देखेंगे, फिर IISc देखेंगे, साथ ही साथ UGC की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को देखेंगे, तो इसकी स्थापना के साथ ही साथ इस पर महत्वपूर्ण, शिक्षा के प्रति बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान। जैसे इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, और फिर सेकेंड परमाणु विकास के लिए संस्थान की, भारतीय आयुर्विज्ञान और आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना की, साथ साथ इतिहास में अनुसंधान परिषद के, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान परिषद की स्थापना की। फिर इन्होंने सांस्कृतिक जो महत्व है उसकी संस्था की भी स्थापना की, जैसे में ललित कला अकादमी की देख लें, अगर संगीत नाटक अकादमी की देख लें, और साहित्य अकादमी की जैसे संगीत नाटक अकादमी 1953 में, और ये 1953 में इसका हेडक्वार्टर देखा जाए दिल्ली में। साहित्य अकादमी 1954 में, इसका भी हेडक्वार्टर अगर देखें तो आप जो है हेडक्वार्टर अगर इसका देखते हैं तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ललित कला अकादमी देखें 90। अब ये एक शानदार वक्ता भी थे, और इनकी बातें हमने बताई। इन्होंने ये बोला था हमें जीवन में कभी हताश नहीं होना, बल्कि हमें हमेशा प्रयास करते हैं आगे। साथ ही साथ एक स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक एकतावाद, इनका एक कथन ये है कि सभी धर्म समान है और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकार, और अगर अभी ये शिक्षा मंत्री हम देखें तो शिक्षा मंत्री इस समय जो है धर्मेंद्र प्रधान। और शिक्षा जो है, अब अगर आप शिक्षा देखें तो 1976 के पहले के समय देखें, 1976 संविधान के अंतर्गत मैं जा रहा हूँ, संविधान के अंतर्गत शिक्षा अगर देखा तो शिक्षा राज्य सूची का विषय था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो उसको क्या कहते हैं, शिक्षा को क्या कहता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत डाल दिया गया। ऐसे में हमने 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया। किन कारणों से मनाया जाता है हमने समझा, और साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी हमने संक्षिप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।